अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो सेंड करूँगा। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अजान और नमाज। फ्रेंड, मैंने अपने बुजुर्गान से बहुत कुछ सुना है अजान के बारे में। जैसे कहते हैं अजान की बहुत सी नेकियां मिलती हैं, अगर सुन लो तो इसको गौर से सारे काम काज छोड़ दो। उसकी एक फजीलत ये भी है, अगर अजान के बाद हम दुआ मांगते हैं तो वो रायगा कभी नहीं होती। इस दुनिया में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अजान हो रही होती है लेकिन वो गौर नहीं करते। और अजान पे गौर करना बहुत ज़्यादा सवाब है, हत्ता कि उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए। जैसा कि मौज़न कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अगर हम कहें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे अल्लाहु अकबर का पहला लफ्ज़ अलिफ है दोस्तों, उसकी 1500 नेकियां हैं। और अंदाज़ा लगाओ अगर हम पूरी की पूरी अजान पे जवाब दें तो सोचो हमें कितना सवाब है। हमें सवाब मिलता है 26,40,000 का। देखो कितना सवाब है। फ्रेंड, मैं दुनिया में बहुत से लोगों को देखा है कि वो अजान पे भी गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने तो ये भी फरमाया है, जब अजान हो रही होती है अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो उसे बंद कर दो, पहले अजान सुनो और अजान के बाद दुआ भी मांगो। और वो दुआ कभी भी जायगा नहीं जाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अजान का जवाब देंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है नमाज का। नमाज, फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं मैंने इस दुनिया में कि नमाज पढ़ते ही वो चले जाते हैं, ना दुआ मांगते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि नमाज के बाद अगर दुआ मांगो तो नमाज कबूल है, वरना नमाज आपकी बिल्कुल भी कबूल नहीं है, वो आपकी ज़ाया है नमाज। क्योंकि अल्लाह ताला हमें दुआ मांगते हुए देखना चाहते हैं कि मुझसे मांगो। नमाज हम अल्लाह के सामने सजदा तो करते हैं, तारीफ़ करते हैं नमाज में सिर्फ, कि जब हम दुआ मांगते हैं वो अल्लाह से मांगते हैं कोई चीज़ कि या अल्लाह हमें ये दे दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बातों पे अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।